हाँ सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट है किसी के पास? अभी नहीं है सर। अच्छा, पढ़ भी रहे हो तुम लोग? यस सर। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में आजकल? मतलब जो टेस्ट में आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, और आप जो पढ़ा रहे हो पी ब्लॉक पढ़ रहे बच्चों, मैं तुम्हें सजेस्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी ओपिनियन दे रहा हूं। हो सकता है तुम्हारे काम आए, या हो सकता है तुम्हारे काम की ना हो। ओपिनियन मेरी तरफ से यह है कि आप इनऑर्गेनिक को ना रेगुलर कर लो अभी कुछ समय। मतलब रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी है। जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, हाफ एन आवर और 45 मिनट से रोज इनऑर्गेनिक को दे दो कुछ दिन। हो। यस सर। अदरवाइज आपको ना एग्जाम में बहुत ट्रबल होगी। क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं या इसके पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न जो है, वो आपको तभी सॉल्व हो पाएंगे जब आपने रेगुलर पढ़ रखा हो। और ना केवल पढ़ना, प्रैक्टिस जरूरी है। तो अभी ये जो टाइम बच रहा है तुम्हारे पास, हार्डली 2 महीने है। हार्डली 2 महीने में वैसे भी ये कह रहा हूं कि जुलाई में जाकर तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर पाओगे। उसमें लास्ट टाइम में बस ये प्रेशर होगा, ये भी रिवाइज कर ले, वो भी रिवाइज कर ले, नहीं कर पाओगे। तो हार्डली 1.5 मंथ है, उसमें जितना मैक्सिमम हो सकता है, इफ यू कैन, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इनऑर्गेनिक की खासतौर से। क्योंकि ऑर्गेनिक आप एक लेवल तक कर चुके हो, फिजिकल में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास कुछ पोर्शन, चाहे अगर आपका फिजिकल बहुत अच्छा है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कोई कहीं स्ट्रगल कर रहे होगे, तो जो भी पार्ट है उसको इंप्रूव कर लो, अभी टाइम है। और इनऑर्गेनिक को हम ये नहीं है बहुत ज्यादा पढ़कर काम चलाएंगे। हम हाफ एन आवर 45 मिनट रेगुलर प्रैक्टिस कर ले तो काम हो जाएगा। चलो, हाँ बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक की। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक के एलिमेंट हमारे कौन से कहलाते हैं? मेनली एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, डी ब्लॉक के। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 के। व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स डी सबशेल। एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप के होते हैं? क्यों बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां रहते हैं? ग्रुप नंबर 3, 3 2। ओनली। ग्रुप नंबर 3 ओनली। जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किस में है? थर्ड ग्रुप में है। और इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? मेनली एंटर्स एफ सबशेल। मेनली मैंने किसी कारण से लिखा है, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगा बाद में कि क्यों मैंने यहां पर मेनली लिखा है। अच्छा, अगर इस बेसिस पर बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 3 कितने हो जाएंगे बच्चों? ग्रुप 3 में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 30। बच्चे 30 और 32। ग्रुप थ्री की अगर मैं बात करता हूं, ग्रुप 3 स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनम। लेंथेनम के बाद 14 लेंथेनॉइड्स आते हैं, और एक्टिनम के बाद 14 एक्टिनॉइड्स आते हैं। तो टोटल हमारे पास 14 प्लस 14 28, 1 2 3 एंड 4, टोटल कितने हो गए? 32 एलिमेंट। तो लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो हमारा कौन सा है? ग्रुप नंबर 3, विच होल्ड 32 एलिमेंट्स।
ऑल दीज एलिमेंट्स आर टिपिकल मेटल्स। ग्रुप 3 में सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स। टिपिकल मेटल। मेटल्स। अब ये टिपिकल मेटल तो है, लेकिन ये मेटल दोनों तरह की है, नॉन रेडियो एक्टिव एज वेल एज रेडियो एक्टिव नेचर। दोनों तरह के नेचर देखने को मिलते हैं इन टिपिकल मेटल्स के। एक तो नॉन रेडियो एक्टिव नेचर भी देखने को मिलेगा कुछ एलिमेंट का, और कुछ एलिमेंट का रेडियो एक्टिव नेचर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया? नो सर। अच्छा, नोट करो। हाँ बच्चों, कर लिया नोट? सर एक सेकंड। हो गया सर। अच्छा, अब बच्चों इंपॉर्टेंट तो थोड़ा सा है, थोड़ा नहीं है। हम ग्रुप वाइज देख लेते हैं स्टडी। ग्रुप हमारे पास है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11 एंड 12 ग्रुप्स। इनके एलिमेंट अगर हम देखते हैं, स्कैंडियम, यट्रियम, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम। अब इसके बाद के एलिमेंट आगे देखते हैं। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। बच्चों ये 3D सीरीज है। पीरियड कौन सा है? थ्री। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। 3 नहीं है बच्चे, फोर्थ पीरियड है। फोर्थ पीरियड के ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको याद है? नहीं 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 याद है बच्चों। स्कैंडियम से जिंक तक आपको याद रहने चाहिए। सर, वहां तक तो याद है। स्कैंडियम से जिंक हमें याद रहने चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो याद जरूर कर लो इनको। याद है सर। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक। ठीक। अब इसके अलावा कुछ चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। कॉपर के अलावा बाद आता है सिल्वर एंड देन गोल्ड। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, these are collectively known as
ए जी ए, इन तीनों को एक साथ हम बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स। इनसे कॉइन बनते थे पुराने टाइम में, कॉपर के कॉइन होते थे, सिल्वर के और गोल्ड के कॉइन बनते थे, तो इसको हम कॉइनेज मेटल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिसमें मरकरी जो है वो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में केवल दो एलिमेंट ऐसे हैं, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में केवल दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कैसे हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। कौन कौन से, एक मरकरी और दूसरा ब्रोमीन। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी। अब आपको जो चीज याद करनी है वो ग्रुप 10 के एलिमेंट को याद करना है। क्यों याद करना है वो अभी बताता हूं। निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, NiPd, Pt। और इनको याद करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर है 28। सर NS1D10। क्या बच्चे आर्गन कोर लिखते हैं, आर्गन कोर का मतलब है 28 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन और फिल करने, कैसे फिल करेंगे। 4s1 3d10। बच्चे कैसे, 4s1 3D10। 4s1 3d10 तो कॉपर का होता है ना, निकिल का पूछ रहा हूं बच्चों, निकिल का। 3D अगर 10 होगा तो उसमें NS में 4S में 0 होगा। तो क्या होता है ऐसा, नहीं शायद। फिर दिस इज 3d8 4S2। 4s2, 3d8 4s2 निकिल। अगर बच्चों हम सर ये तो मतलब सिंपली हो गया, इसमें कोई वो नहीं सिंपल था हो, ना हाँ एक्सेप्शन। हाँ बच्चे सिंपल हो गया, मैं अभी बात करता हूं। ग्रुप 18 के एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनिज्म। 2, 10, 18, 36, 54, 80, 86। 118। हमने आर्गन किसके लिए लिया, कोर, निकिल के लिए। के लिए पैलेडियम के लिए कोर कौन सी हो जाएगी, है क्रिप्टन। क्रिप्टन कोर। कौन सा आ जाएगा, क्रिप्टन कोर। देन 4d और 5s आ जाएंगे। जी सर। उसका कॉन्फ़िगरेशन देखने को जो मिलता है वो 4d8 5s2 ना मिलकर क्या मिलता है, 4d10 5S0। 5s0। देखो बच्चों पहले वाले में D8 4s2 था, S2 था, यहां पर D10 S0 हो गया। ठीक है, अगर मैं गोल्ड प्लेटिनम पर पहुंचूं तो प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगी जीनोन कोर। प्लेटिनम के लिए पहले कौन आएगा, 54 के बाद आएगा ना प्लेटिनम। यस सर। जीनोन कोर, जीनोन कोर के आगे 10 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो ये आ जाएगा 5d6s। और यहां पर देखने को मिलता है 5d9 6s1। देखो बच्चों, क्या ग्रुप के सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, नो सर। नहीं। तो इसलिए ये एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाई देता है इस पूरे ग्रुप में, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ओके सर।
अब बाकी के एलिमेंट और भी लिखता हूं मैं बच्चों। TI, ZR, NB, MO, TC, RU, RH। अब बच्चों इसमें मैं सर्किल मार्क कर देता हूं जिनका एक्सेप्शनल बिहेवियर है। जरा ध्यान देना, अगर मैं यहां पर देखूं तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3s1 होता है या नहीं? क्यों बच्चों? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, अरे यार, 4s1 होता है या नहीं? ये होगा 3d5 4s1, मतलब 4s में एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है हमें, और सेम हमें 4s में एक इलेक्ट्रॉन कॉपर में भी दिखाई देता है। यहां पर क्या हो जाएगा? 3d10 4s1 हो जाएगा या 3d5 4s1 हुआ था? तो हमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 3d सीरीज में कोई किस में दिखाई देता है? कॉपर में और क्रोमियम में। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किन किन के देखने को मिल रहे हैं, देखना। फोर डी सीरीज में केवल Y, ZR और CD, येट्रियम, जिरकोनियम और कैडमियम, इन तीन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट कैसा कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं? एक्सेप्शनल। पैलेडियम का हमें पता है S0 कॉन्फ़िगरेशन है ना, अभी हमने लिखा है। पैलेडियम का तो 5s0 Yes, लिखा है sir. ना। अच्छा, पैलेडियम के अलावा जितने भी हैं यहां पर सब में 4s1 आएगा, सॉरी 5s1। एनबी का कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, नायोबियम का। क्यों बच्चों? नायोबियम का कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। Yes, sir. क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? एनबी का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? Sir, Krypton 4D, क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद 4D5, क्या? 4D5, D5 कैसे हो जाएगा बच्चे? 4 4. 4 5s1। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या मिलता है? क्रिप्टन 4d4 5s1। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास 5d सीरीज में, वो 4d सीरीज में फिफ्थ पीरियड में एनबी से लेकर सिल्वर तक सब कौन सा दे रहे हैं? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, जिसमें पैलेडियम एक स्पेशल केस है जिसमें क्या हो रहा है? 5s0 हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब इसके 6d सीरीज के 5d 4d 5d 3d 4d 5d 5d सीरीज, इसको हम बोल रहे हैं 5d 4d 3d 5d सीरीज में जी OS ये इसके एलिमेंट है। अब इन एलिमेंट्स में से जिनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है,
प्लेटिनम का एक देखने को मिल रहा है, और कौन सा देखने को मिलेगा? गोल्ड। इसमें क्या हो जाएगा? 6s1 गोल्ड के लिए। ठीक। टंगस्टन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? ये है 74 टंगस्टन। हाँ बच्चों, टंगस्टन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? सर पहले जीनोन आएगा। बिल्कुल जीनोन आएगा। वेरी गुड। सर फिर 5D में पहले 4f14, 14 जी सर। देन 5D 5d, ये बच्चे ये वाली बरादरी है। 5D4 और 6s2। यहां पर क्या देखने को मिल रहा था? 3d54s1। जी सर। इसमें मिल रहा था 4d55s1। इसमें d5s1 ना मिलकर क्या मिल रहा है? d4s2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। यहां पर जो एबनॉर्मल मिलना चाहिए था वो एबनॉर्मल नहीं मिल रहा है, नॉर्मल मिल रहा है। तो यहां पर जितने एलिमेंट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक तो हमें क्रोमियम मिलता है, कॉपर मिलता है, देन नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। देन एक्सेप्शनल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मली एक्सेप्शनल मिलना चाहिए था, यहां पर टंगस्टन का एक्सेप्शनल नहीं मिल रहा है। देन प्लेटिनम एंड ऑरियम मींस गोल्ड, इनके कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल दिखाई देते हैं, और ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब दूसरी चीज जो इसमें पूछी जाती है वो है लेंथेनम है 57 एटॉमिक नंबर, देन 72 से शुरू होता है। 72, 73, 74, 75 से लेकर अप टू मरकरी 80 तक हम पहुंचते हैं। ठीक है। तो 57 देन 72 टू 80 हमारे पास कौन से हैं? 5d सीरीज के एलिमेंट है, और इनके बीच में 58 सीरियम से लेकर कहां तक? 71। 71 ल्यूटीशियम तक, ये सारे कौन से हो गए? लेंथेनॉइड। क्लियर है बच्चों? यस सर। एक्टेनम आता है बच्चों 89। 89 के बाद 90 थोरियम आता है, थोरियम TH। ठीक। Yes, थोरियम sir. से लेकर थोरियम से लेकर कहां तक पहुंचेंगे बच्चे? Lawrence 103 तक सर। 103 LW है शायद, Laurentium सर। लॉरेंशियम। LW लॉरेंशियम तक पहुंचते हैं। LR। LR लॉरेंशियम तक। ये एलिमेंट हमारे कौन से हुए? एक्टिनॉइड्स। नोट कर लिया बच्चों? बच्चों मेरा मेन फोकस इन चीजों, इन एलिमेंट्स पर है जिनके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये ध्यान रह गए तो बाकी सब ध्यान रह जाएंगे।
अच्छा, पूरे डी ब्लॉक में केवल एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें S0 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, विच इज पैलेडियम। पैलेडियम एक अकेला ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें क्या है, D10 S0 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। S0 कॉन्फ़िगरेशन है, S में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वैलेंस शेल के। ठीक है बच्चों? यस सर। अच्छा, बाकी सभी में क्या चीज देखने को मिल रही है, S1 देखने को मिल रहा है। टंगस्टन में S1 की जगह S2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो याद करना थोड़ा आसान है। जितने भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, देखना इसमें NB से लेकर AG तक कंटिन्यूअस एक्सेप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पैलेडियम को छोड़कर बाकी सब में S1 रखना है, काम खत्म। प्लेटिनम, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारे पास गोल्ड एक एक्सेप्शनल है क्योंकि ग्रुप 11 का है, और टंगस्टन एक एक्सेप्शन है जो ग्रुप 6 का है। एक्सेप्शनल होना चाहिए था लेकिन एक्सेप्शनल ना मिलकर एक एक्सेप्शन शो कर रहा है। ठीक है बच्चों? यस सर। ये कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डन बच्चों? अभी नहीं सर। अच्छा, नोट कर लो। सर हो गया। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं बच्चों, इसका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस कोर के बाद N-1 सब शेल में, मींस पेनल्टीमेट शेल में, कि D सब शेल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक होंगे, और nth शेल में S सब शेल के इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तक होंगे। पैलेडियम में ये 0 दिखाई देता है, तो 0 to 2 कहा जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में बच्चों 1 to 2 लिखा है। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप वो वाला एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना जो एनसीईआरटी में लिखा है। ओके सर। ठीक है बच्चों? यस सर। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1, D1 to 10, NS1 to 2, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एज पर एनसीईआरटी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, एक चीज और बच्चों, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख कर देख सकते हो। कॉपर 29 का अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करूं तो यही लिखा जाएगा ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, पहले तो यही लिखा जाएगा। यस सर। बट After थोड़ा सा that- है एक्सेप्शन। After that 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, जब 9 हो जाएगा तब उसके बाद 4s में से एक इलेक्ट्रॉन पीछे भागेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, यही देखने को मिलता है फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। अच्छा, then question is what is the ground state electronic configuration of copper?
What is the ground state electronic configuration of copper? This one means फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और एक और ऑप्शन दे देता हूं, आर्गन कोर 3D9 4S1 4P1। सर थर्ड। सर हमारा है फर्स्ट। फर्स्ट, ओके। सर थर्ड। थर्ड, सर हमारा है सेकंड। अच्छा, वेरी गुड। कोई फोर्थ वाला भी बचा है भी नहीं? सर याद है सर। नहीं सर। अच्छा, सर थर्ड वाला है। थर्ड सेकंड, फर्स्ट या सेकंड में से होगा थर्ड। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। बच्चे ये वाली स्टेट, थर्ड वाली जो है वो ग्राउंड स्टेट है। ऊपर वाली क्यों नहीं है सर? अभी बताता हूं क्यों नहीं है। तुम्हारे कोई सुझाव, क्यों थर्ड होना चाहिए या क्यों फर्स्ट होना चाहिए? मतलब ऐसा दिख रहा है कि मतलब 4s2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अच्छा थर्ड वाले में 10 में आ जाए, 3D10 बन जाए। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, ग्राउंड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? सर कम होगी। कम होगी, तो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। सर थर्ड वाली है। यस सर, सही कह रहे हो आप। सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखो, यस सर। ठीक है। अगर कहीं कंफ्यूजन है देन गो फॉर थर्मोडायनेमिक्स। स्लाइड बैक करने से। हाँ बच्चे, सर ऐसी 5s1 से वो 4d4 में क्यों नहीं गया वो इलेक्ट्रॉन? ये वाला 4d5 हो जाता था तो हाफ फील्ड हो जाता ना, स्टेबल हो जाता। बच्चे ऐसा हो जाता, ऐसा शायद हो जाता, ऐसा हो सकता था। हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है उनकी बात कर रहे हैं। इनमें नहीं होता है। सर मतलब याद करनी है। हाँ, ये बच्चे याद करने हैं। तो सर वो जरकोनियम मतलब ZY जो है उसका मतलब 4d5 होगा क्या जिरकोनियम का? हाँ। जिरकोनियम क्या एक्सेप्शनल है? नो सर। तो सर तो 4d5 होना चाहिए ना। 4D5 5। क्यों होगा भाई 4D5 जिरकोनियम का? सर हाफ फील्ड हो जाएगी ना बच्चे डी इसमें ऑर्बिटल। डी सब शेल में देखना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 ऐसे ही तो आते हैं ना। 4 होंगे या 5 होंगे? अच्छा सर ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसमें 5 6 7 ऐसे आते हैं ना। तो इसमें यस 3 सर। की जगह क्या हो जा रहे हैं? 4 हो जा रहे हैं। तो इसमें तो डी में 2 ही रहेंगे। तो इसका यस सर। कॉन्फ़िगरेशन होगा 4D2 5s2। ओके सर। ठीक है, तो डी में जिरकोनियम में तो कैसे भी 5 नहीं हो सकते। गरीब है बेचारा, इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उसके पास। ठीक। ठीक है, वैसे अगर ये एक्सेप्शन होता तो उनमें होता ना फिर 3D इसमें वो एक्सेप्शन 4D नहीं होता। 4D। सर अगर वो NB में अगर एक्सेप्शन नहीं होता तो एनबी 4D में एक्सेप्शन नहीं होता तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और एस में 2 हो जाते हैं। तो ये अगर एक्सेप्शन ना माने तो ये हो जाएगा क्रिप्टन 4D3 5s2। ये होता, जो कि हमें देखने को नहीं मिलता है। ओके सर। ठीक है। हाँ बच्चों, एक चीज और मैं आपको कहूंगा, इनके एक्सेप्शन याद हो जाएंगे तो आपसे एक क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है। जरा क्वेश्चन समझना। आपको कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट दे दिया, जैसे टेक्नीशियम दे दिया TC, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया कि विच व्हाट वुड बी द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेक्नीशियम। तो नॉर्मल तो ये वाला मेरे जो एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है, यस सर। ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेक्नीशियम इफ एक्सेप्शनल बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व। कंसीडर हमने क्या करना है, एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं है, तब हमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन रखने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रखने होंगे। तो आपसे इस डायरेक्शन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ओके सर। ठीक है बच्चों।
तो क्वेश्चन के पैटर्न बहुत सारे बनाए जाते हैं इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है? सर। पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इन सारे कॉन्फ़िगरेशन में सबसे कम दिखाई दे रही है, वो हमारा ग्राउंड स्टेट होगा। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्रुप अच्छा बच्चों, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 11 तक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ये बात मैं तुम्हें पी ब्लॉक जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब समझाई थी। ध्यान है कुछ? क्यों इन्हें ट्रांजिशन है, क्यों इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं? सर इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते रहते हैं ना। नहीं है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 11 तक ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। 12 वाले कंसीडर क्यों नहीं करा? बच्चे ये वाली बात तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अदरवाइज मैं ही बताता। नहीं है ध्यान? ध्यान है या नहीं? नहीं। कोई बात नहीं ध्यान है तो। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? अगर मैं कॉपर की बात करता हूं तो कॉपर ग्रुप 11 का एलिमेंट है। ग्रुप 11 का है कॉपर। यस सर। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। आर्गन कोर 3d10 4s1। कॉपर +1 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन कोर 3d10 4s0, और कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन कोर 3d9 बोला था 4s0। क्या बोला था बच्चे? कि सर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं इसके, तो अरे मतलब एनर्जी लूज करते हैं सर, कलर एमिट करते हैं सब। तो यार कुछ भी बोले जा रहा है। एक्साइट कहाँ करा रहा हूं मैं? तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा हूं बाहर। हाँ सर वही निकाल रहे हैं। नहीं, एक्साइट होने में और निकलने में अंतर है। एक्साइट होने में और निकलने में अंतर है सर समझ आ गया। अगर हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाए एक्साइटेशन, छोड़कर बाहर चला जाए एलिमिनेशन। ठीक है, मतलब मेरा मतलब ये था, मगर वर्डिंग गलत यूज कर दी। वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। चलो अब बच्चों जरा ध्यान देना, क्या कॉपर की किसी भी स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0, +1 और +2, यही 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रहे हैं कॉपर के। यस सर। क्या कोई सी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी है जहां पर डी सबशेल इनकम्प्लीट है? यस सर, +2 है। +2 डी इनकम्प्लीट है। यस सर। इनकम्प्लीट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कॉपर के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन तो यही होगा ना, 4s2 वो 4s1, यही होगा ना कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाली शेल कौन सी है? पेनल्टीमेट शेल। ये वाली शेल तो पेनल्टीमेट शेल है ना? यस सर। तो पेनल्टीमेट शेल कैसी है? फुलफिल्ड या इनकम्प्लीट? फुलफिल्ड। पेनल्टीमेट शेल फुलफिल्ड। अगर मैं कॉपर 2+ के लिए बात करूं तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, नियॉन कोर 3s2 3p6 3d9 4s0। यहां पर मैं ये कह सकता हूं
पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट है। यस सर। तो वो एलिमेंट डी ब्लॉक के वो एलिमेंट्स जिनके किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, मींस एलिमेंटल स्टेट या किसी भी कैटायनिक स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 1 2 3 जो भी है, डी ब्लॉक के वो एलिमेंट जिनके किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट होती है तो वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन स्टेट एलिमेंट। तो अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? आर्गन कोर 3d10 4s0। और जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +1 +2। ये हो जाएगा आर्गन कोर 3d10 4s0। तो क्या जिंक की किसी भी ऑक्सीडेशन सर स्टेट, ऊपर वाले में 4s2 होगा ना? ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। हाँ 4s2 होगा। अच्छा, जिंक की किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्ट करने से मतलब बच्चों ये नहीं कि हम हाइपोथेटिकल सोच लें जिंक की +3 हो जाएगी। जिंक जो ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, क्या उनमें डी सबशेल इनकम्प्लीट है? नो सर। तो वो एलिमेंट जिनके लिए पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट हो किसी भी ऑक्सीडेशन में, नेचुरली एग्जिस्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर कोई सी भी ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जिसमें पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीट हो, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है बच्चों? सर एग्जाम में ऐसे आएगा कि कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक होते हैं ट्रांजिशन। हाँ, 3 से 11 पे टिक करना है। 3 से 11 तक। तो 12th वाले को हम सिर्फ सिंपल डी ब्लॉक कहेंगे। 12th वाला डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ओके सर। कर लिया बच्चों नोट? सर एक सेकंड। बच्चों आप लोगों के पास एनसीईआरटी है? किसी के पास? एक के पास है सर। हाँ बच्चे, जरा फर्स्ट चैप्टर खोलना, सॉलिड स्टेट। बोलियो। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड। खोल रहे हैं सर। सॉलिड स्टेट में बच्चों वहां जाना जहां पर ब्रेवीज लैटिस बताई है, 7 क्रिस्टल सिस्टम बताए हैं। कहाँ? 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना, क्यूबिक, हेक्सागोनल, रोम्बिक। हाँ खोल लिए। उसमें बच्चों जरा क्यूबिकल सिस्टम के एग्जाम्पल देखना कौन कौन से हैं। NaCl, हाँ, जिंक ब्लेंड, Cu, कॉपर है ना, कॉपर मेटल है एग्जाम्पल उसका? नहीं, यस सर। बस यही मुझे पूछना था, यही मुझे पूछना था, बस इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे की चीज बताता हूं। हो गया सर। अच्छा, अब बच्चों यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं अपने काम की चीज। Mn जिंक, कैडमियम और मरकरी। बच्चों मैंने जो पर्पल किए हैं वो है Mn, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इन 4 एलिमेंट के लिए एक स्पेशल केस देखने को मिलता है कि अगर हम क्रिस्टल सिस्टम्स की क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अलावा मैंगनीज, जिंक, कैडमियम और मरकरी के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो एक से ज्यादा क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। एक से ज्यादा टिपिकल
मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करते हैं। अभी आपने देखा ना कॉपर का कौन सा सिस्टम देखने को मिल रहा था हमें, क्यूबिकल सिस्टम था ना, कॉपर के लिए क्यूबिक था ना यस सर। सिस्टम। अब क्यूबिक में कौन सा हो सकता है, या तो बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, या हमारा फेस सेंटर्ड हो सकता है, या सिंपल क्यूबिक सिस्टम हो सकता है ना। यस सर। भाई जब सिंपल क्यूबिक सिस्टम की बात करें तो उसमें 3 टाइप की लैटिस बनती है, आइदर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, 3 तरह की बनती है। यस तो सर। कॉपर के लिए 3 तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा या नहीं। हो गए सर। तो मैंगनीज, जिंक, कैडमियम और मरकरी, फिर से कह रहा हूं, मैंगनीज, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन 4 एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट एक से ज्यादा टिपिकल मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करते हैं। लिखना बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट नोट करना, एक्सेप्ट कौन कौन से, मैंगनीज, कैडमियम, मरकरी और जिंक, जिंक, कैडमियम, मरकरी। मरकरी, all D block elements, all D block elements, all D block elements shows more than one type of crystal system at normal temperature, crystal structure at normal temperature. अब बच्चों जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें तो ये किस ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप नंबर 12। अच्छा 12, तो मैं ये कह सकता हूं ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ना, टू ग्रुप 12 वाले। यस सर। अच्छा, तो हमारे पास केवल एक ही एलिमेंट ऐसा है जो ट्रांजिशन है और केवल एक टाइप का क्रिस्टल सिस्टम बनाता है। यस सर। एक से ज्यादा क्रिस्टल सिस्टम नहीं बनाता। यस सर। देन टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा हो सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 4 एलिमेंट के नाम दे दिए, विच ट्रांजिशन एलिमेंट, अब आपको ऑप्शन दिए हैं मैंगनीज, कैडमियम, मरकरी और आयरन, ए बी सी डी, और आपसे पूछा है विच ट्रांजिशन एलिमेंट shows only one type of crystal system. shows only one type of at normal temperature। बच्चों ये नॉर्मल टेम्परेचर जरूर ध्यान रखना है। अब बच्चों कैडमियम भी देता है एक टाइप का, मरकरी भी देता है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, देन आंसर वुड बी मैंगनीज। मैंगनीज। तो बच्चों हमें ना वर्ड्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हमें किसके लिए पूछा गया है, ट्रांजिशन के लिए। हम ये जानते हैं मैंगनीज भी है, कैडमियम भी है, मरकरी भी है, लेकिन हमारा मतलब किससे है, केवल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड देन वी गो फॉर मैंगनीज ओनली। ठीक है बच्चों। नो यस सर। कर लिया नोट। यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों। सर आवाज आ रही है? हाँ बच्चे आ रही है। ओके
सर माइक देख रहे थे। अच्छा, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा अलोंग द पीरियड। बच्चों रेडियस क्या होता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज। यस सर। अब देखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर क्यों डिक्रीज करता है बच्चों? अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज क्यों करता है एलिमेंट्स का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ना। बढ़ते हैं बच्चे पीरियड में, सर तो बढ़ते हैं सर, वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। हाँ, along the period effective nuclear charge increases and hence size of atom decreases। यस सर। अच्छा, अब इसके पास देखें D1 3D1 3D सीरीज में और 4s में अगर मैं बात करूं तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, s में 2, यही है ना? 2 3 5 5 6 7 8 10 10 2 2 1 2 2 2 2 1 2, यही कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मैं यहां से यहां तक जाता हूं mn तक। mn तक पहुंचते पहुंचते डी सबशेल हाफ फिल्ड हो गया। mn में डी सबशेल क्या है? हाफ फिल्ड है या नहीं बच्चों? यस सर। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। यस सर। अच्छा, अब mn से fe के पास पहुंचे। जैसे ही fe में पहुंचेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, डी में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। तो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में पेयर बनने से रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा? स्वेल बोल रहे हैं सर। बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो अंदर की सर। तरफ सिकुड़ जाएगा या फूल जाएगा? खुल लेगा सर। फूलेगा ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरीके का था, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन के रिपल्शंस को रिलैक्स करने के लिए क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग बढ़ेगी क्या होगा? रिपल्शंस बढ़ने लगेंगे। यस सर। और ये रिपल्शंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बैलेंस भी करेंगे। यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। सर। तो आयरन, कोबाल्ट और निकेल में क्या देखने को मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती जा रही है। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या करेगी? काउंटर करेगी। यस सर। तो यहां पर जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा उतना ही रिपल्शन बढ़ गया। नेट इफेक्ट क्या दिखाई देगा? नो साइज चेंज ऑलमोस्ट सेम हो एटॉमिक जाएगा, रेडियस। एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट दिखाई देगी। यस सर। अब मैं जैसे ही कॉपर में पहुंचा तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, क्या हो गया? रिपल्शन और बढ़ जाएगा। यस सर। तो साइज बढ़ेगा। बढ़ेगा। बच्चों यहां पर रिपल्शंस किसको ओवरकम कर जाएंगे? कॉपर और जिंक में न्यूक्लियर चार्ज को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, और इनका साइज क्या होगा? बढ़ेगा। इंक्रीज। तो हमें जो ट्रेंड दिखाई देगा वो किस तरीके का दिखाई देगा? रेडियस आर वर्सेस जेड एटॉमिक नंबर कहां से जा रहे हैं? 21 से 30 तक पहले कम हो रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज। इंक्रीज। आयरन, कोबाल्ट,
निकेल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम, स्कैंडियम से आयरन तक रेगुलर डिक्रीज होता है। फिर आयरन constant। कोबाल्ट निकल में ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। आयरन किस ग्रुप का है बच्चों? 8, 9 और 10। ग्रुप 8, 9 और 10 में साइज क्या हो जाता है बच्चों? ऑलमोस्ट Constant। कांस्टेंट हो जाता है। आफ्टर दैट इंटरन्यूक्लियर रिपल्शंस डोमिनेट ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हेंस साइज फर्दर इंक्रीज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ठीक है, फिर तो हमें एक टब शेप स्ट्रक्चर मिल जाता है। टब बन गई ना, कटोरी सी बन गई, जिसमें बीच में क्या है? वैली है। लिखना बच्चों, ये नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे लिखाता हूं। सर क्रोमियम और मैग्नीज में 5 है। हाँ बच्चे, क्रोमियम तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, 3d54s1। यस सर यस। ये दोनों तो एक्सेप्शनल है ना, क्रोमियम और कॉपर। हो गया सर। हो गया। अच्छा बच्चों, ये तो 3D सीरीज के लिए ट्रेंड हो गया। 4D सीरीज और 5D सीरीज के लिए ट्रेंड विल रिमेन सेम। फॉर नेक्स्ट पॉइंट लिखना बच्चों, फॉर 4D series and 5D series elements, trend of atomic size or atomic radius will remain same. Trend of atomic size and atomic radius will remain same. अच्छा बच्चों, अब एक चीज और देखते हैं, जरा ध्यान देना। कर लिया बच्चों नोट? यस सर। अच्छा बच्चों, 4D सीरीज के एलिमेंट, ये ट्रियम, जिरकोनियम,
हॉफमैन। आर एच पी डी 1 2 3 4 5 6 7 8 हॉफमैन। सर इसको याद करने का कोई निमोनिक है? हाँ बच्चे, निमोनिक है, जारी दरा निभाना मोटे रुकावटें राह में पड़े अगर। हाँ बच्चे, इसे याद करने का निमोनिक है, चाहो तो याद कर सकते हो। यारी जरा, बच्चे मैंने देखो एक गलत लिख दिया। एनबी। एनबी, निभाना मोटे। रुकावटें राह में पड़े अगर कभी। यारी जरा निभाना मोटे, रुकावटें राह में पड़े अगर कभी। बच्चों थोड़ा सा इसमें है, यहां पर टीसी है तो टीई मत कर देना, मोटे MOTE मत कर देना, ये टीसी है, टेक्नीशियन। और दूसरा क्या है, कभी में सी भी नहीं होता, ये CD होता है, यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देता है। अदरवाइज इस निमोनिक से आप याद कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके बच्चों, इसका भी बच्चों निमोनिक याद कर सकते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। Yes, अगर sir. आप करना चाहो, ला हफ्ता, हफ्ता समझते हो बच्चों? Yes, sir. हफ्ता। वरना, रोज, इधर। सर हफ्ता का मतलब वीक होता है ना? हाँ बच्चे, बच्चों वीक भी होता है, और हफ्ता, अगर मैं किसी से हफ्ता मांग रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं उससे सिक्योरिटी मनी मांग रहा हूं। जो विलेंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मार्केट से हफ्ता वसूलते हैं, मूवीज में देखा होगा तुमने। गुंडे। हाँ, गुंडे। ला हफ्ता, वरना रोज इधर पीटूंगा और हराऊंगा। बच्चों हिंदी पर मत ध्यान देना, मेरी हिंदी भी कमजोर है, हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है। थैंक यू सर। अब बच्चों जरा सोचना, अगर मैं स्कैंडियम से लेकर यहां पर रेडियस की बात कर रहा था और यहां एटॉमिक नंबर की, तो मुझे एक ट्रेंड कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था, 3D सीरीज का दिख रहा था या नहीं दिख रहा था? क्यों बच्चों, एटॉमिक साइज का ट्रेंड तो यही था ना 3D सीरीज का?
यस सर। अच्छा, अब 4D सीरीज से, जैसे हम 3D सीरीज से 4D सीरीज में जाएंगे, तो यट्रियम से मैं लेंथेनम तक मूव कर रहा हूं, साइज क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा सर। अगर स्कैंडियम है, यट्रियम है, लेंथेनम है, स्कींडियम से डिक्रीज करेगा, लेंथ अरे में यार, कंट्रैक्शन होता है ना। अरे यार कुछ भी बोल दिया तूने। शेल नंबर डाउन द ग्रुप बढ़ता है या कम होता अच्छा है? सर, नीचे जा रहे हैं, नो सर, नीचे बढ़े, इंक्रीज नीचे तो होगा बढ़ेगा। सर। इंक्रीज होगा। तो 3D सीरीज और 4D सीरीज में हमें क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज। 3D सीरीज का साइज कम होगा, 4D सीरीज का साइज कम होगा, 3D का कम 3D होगा। का। 3D का कम होगा। फोर डी सीरीज के लिए ट्रेंड सेम रहेगा, बस साइज 3D सीरीज से ज्यादा होगा। जी सर। समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा, 5D सीरीज के लिए बात कर लें अब। 5D सीरीज में हम क्या देखेंगे? यट्रियम से लेंथेनम, लेंथेनम से एक्टेनम, यहां से साइज क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज हर जगह क्या है? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या है? आसपास है ना, ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ये काम एक्टेनम में नहीं होता। किसमें होता है? वो सॉरी, यट्रियम लेंथेनम में नहीं होता। जिरकोनियम हॉफनियम का साइज क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। एनबी और टीए का साइज ऑलमोस्ट सेम है। एमओ और डब्ल्यू का साइज ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों का नहीं है। यहां पर बीच में क्या आ गए? लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड्स। लेंथेनम और हॉफनियम के बीच में लेंथेनॉइड आ गए ना 14। और लेंथेनॉइड का शील्डिंग कैसा होता है? एफ ब्लॉक की शील्डिंग पुअर। वेरी पुअर। और पुअर शील्डिंग है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, यस सर। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीज करेगा। इसीलिए जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल। इक्वल है। तो लिखना बच्चों, ग्रुप नंबर 4 to 12, ग्रुप नंबर 4 to 12। एलिमेंट्स ऑफ 4D series and 5D series, elements of 4D series and 5D series of respective groups have almost equal size, ब्रैकेट में लिख लेना बच्चों, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। Hence, these pair of elements of respective groups are known as twins. इन्हें जुड़वा कहते हैं। साइज क्या है? बराबर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। कहां से? ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स का। इसीलिए जिरकोनियम हॉफनियम क्या है? ट्विन। मोलिब्डेनम टंगस्टन क्या है? ट्विन। रुथेनियम ऑस्मियम क्या है? ट्विन। रोडियम इरिडियम क्या है? ट्विन। तो ये सब क्या देखने को मिल रहे हैं? हमें यहां पर ट्विन्स दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें कौन ट्विन नहीं है? क्यों बच्चों? ग्रुप इनमें यट्रियम और लेंथेनम, दीज आर नॉट ट्विन्स। यट्रियम एंड लेंथेनियम
थर्ड ग्रुप के हो गए ना बच्चों ये, यस सर। तो ये ट्विंस नहीं है, तो आपको 4 पेयर दे दिए जाएंगे। विच पेयर इज नॉट ट्विन या विच पेयर इज ट्विन, ये करके पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। और ये सेम क्वेश्चन जिरकोनियम हॉफनियम का नीट में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर मिल जाएगा आपको। कर लिया बच्चों नोट? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों, डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? मास पर और वॉल्यूम पर, दो ही चीजों पर डिपेंड करेगी ना। यस सर। और क्रिस्टल सिस्टम किस तरह का बना है? तो Yes, sir. नॉर्मली हम एक चीज देखते हैं, ट्रेंड क्या देखते हैं, ग्रुप थर्ड पीरियड की 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, तो स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक डेंसिटी इंक्रीज होती है, जिंक की डेंसिटी कम होती है। तो हमारे पास डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी क्या देख रहे हैं? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमिनियम, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। कॉपर। यहां से यहां तक क्या बढ़ हो रही है? डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जिंक की डेंसिटी किससे? क्रोमियम से कम होती है। सर ऐसा क्यों? डेंसिटी कम होने का कारण क्या है बच्चे? जितना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ही पैकिंग अच्छी हो जाएगी। यस सर। अब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बेचारे के पास 2 है, यस सर। तो इसलिए इसका मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, पैकिंग थोड़ी लूज रह जाती है, डेंसिटी घट जाती है। ओके सर। तो along the period for 3D series, density regularly increases up to copper, सर डिक्रीज होगी ना? क्या इंक्रीज होती है बच्चे? इंक्रीज, अच्छा। रेगुलरली इंक्रीज, इंक्रीजेस रेगुलरली, इंक्रीजेस रेगुलरली। increases regularly up to copper. Zinc shows exceptionally low density, which is due to weak metallic bond, in it. Which is due to weak metallic bond in it. हो गया सर। लिखना बच्चों, नेक्स्ट लिखना ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट
मेल्टिंग पॉइंट बच्चों किस पर डिपेंड करेगा? मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा ना। यस सर। तो लिखना बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो स्कैंडियम से बच्चों क्रोमियम तक क्या देखने को मिलता है? स्कैंडियम से क्रोमियम तक डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है ना। यस सर। और डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन क्या, डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या वैलेंसी में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं? डी ब्लॉक के सर। डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन क्या वैलेंसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं? करते हैं सर। पक्का है? नहीं पता? क्यों बच्चों? कंफर्म नहीं है सर। नॉट श्योर, नॉट श्योर। अच्छा बच्चे, एमएन जो है, एमएन की अगर मैं बात करूं तो MnCl2 बनाता है यस सर। और MnO4 माइनस भी बनाता है। यस सर। तो यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर +7 ऑक्सीडेशन। तो +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं सर। तो वैलेंसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं डी इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो डी इलेक्ट्रॉन चूंकि वैलेंसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। यस सर। तो स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, रेगुलरली अनपेयर्ड है ना सारे के सारे। यस सर। तो चूंकि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और सारे अनपेयर्ड हैं, तो वैलेंसिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी मेटेलिक बॉन्ड भी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। यस सर। और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। इंक्रीज होगा। तो अप टू क्रोमियम क्या लिखा है बच्चों स्टेटमेंट? फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली इंक्रीजेस ड्यू टू विच मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ड्यू टू विच मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। नोट कर रहे हैं। हाँ बच्चों, रीड कर दो एक बार। बच्चों क्या स्टेटमेंट लिखा है वो मुझे बोल दो, मैं उसके आगे कंटिन्यू कर दूंगा। सर आपने लिखवाया था कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, बस आगे लिखना बच्चों, फ्रॉम फॉर 3D सीरीज, for 3D series electrons regularly increases in 3D subshell and remain unpaired up to chromium, due to which metallic bond strength increases due to which metallic bond strength increases बच्चों यहाँ ये वाला केस मैंने गलत लिख दिया है, ये ऊपर डेंसिटी का ऑर्डर था, ये डेंसिटी के लिए सही था, वो मैंने इसके लिए जो मार्क किया था वो गड़बड़ था। सर हमने लिखा ही नहीं है। हाँ बस अच्छी बात है। सर मतलब डेंसिटी के लिए तो सही है ना? हाँ डेंसिटी के लिए सही है बच्चों, डेंसिटी के लिए बिल्कुल सही है। जिंक ड्यू टू विच melting point increases
अब हमें क्या मिल रहा है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमिनियम, क्रोमियम। यहां से यहां तक मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देन आ गया Mn। Mn का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कारण बच्चों जरा ध्यान दो, मैंने Mn को एक एक्सेप्शनल कंडीशन बताई थी कि Mn एक अकेला ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो सिंगल क्रिस्टल सिस्टम बना रहा है। यस सर। तो Mn यहां पर हमें क्या दिखा रहा है? एक्सेप्शनली क्या शो करने लगा? लो मेल्टिंग पॉइंट। किससे? क्रोमियम से कम है। ठीक है। यस सर। देन इसके बाद आयरन की फर्दर बढ़ रही है, आयरन की फर्दर बढ़ रही है, Fe, कोबाल्ट, निकिल। इसमें बच्चों थोड़ा सा आयरन की ज्यादा होती है, निकिल की कम होती है। ये सॉरी, आयरन की थोड़ी सी ज्यादा होगी, लगभग मैं ये कह सकता हूं लगभग बराबर सी होती है, कॉन्स्टेंसी दिखाई देती है, थोड़ा सा ज्यादा होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे तो आयरन की ज्यादा होगी, कोबाल्ट की कम होगी, निकिल की और कम हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अगर देखा जाए तो सर क्रोमिनियम तो सबसे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कॉपर और देन जिंक। सबसे कम किसकी देखने को मिल रही है? जिंक। जिंक लो सबसे है। ज्यादा सर कॉपर का है। सबसे ज्यादा है क्रोमियम। अरे हाँ, क्रोमिनियम। हाईएस्ट क्रोमियम के लिए है, लोएस्ट जिंक के लिए। जिंक के लिए है। मेल्टिंग पॉइंट सर ये वैसे लिख दो एक बार ऑर्डर में, सर कंफ्यूजिंग कर रहा है। अच्छा, तो बच्चों ऐसे मैं ग्राफ बना देता हूं। जिंक वो एटॉमिक नंबर और मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों एक सेकंड रुकना। इस तरह से ये हो गया Mn, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम। इस तरह से बना लो। अब तो ठीक है। सर सर एक बार सीधे हाँ ऑर्डर में लिख दो इसको प्लीज। बच्चे, ये सीधा ऑर्डर नहीं पूछा जाता, मतलब ये रेगुलर ऑर्डर नहीं पूछा जाता है, अननेसेसरी है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ओके सर। लिखवाना चाहोगे तो मैं मतलब लिख हाईएस्ट दूंगा। और लोएस्ट याद कर लो। हाईएस्ट लोएस्ट याद कर लो, एक्सेप्शनली Mn की कम होती है, ये याद कर लो। आयरन, कोबाल्ट, निकल मतलब Mn के बाद आयरन तक उठती है, फिर रेगुलरली डिक्रीज करती है। मतलब ऐसे समझो, उठी फिर थोड़ी गिरी, फिर उठी, फिर रेगुलरली डिक्रीज हो रही है। भाई मैंने दो पहाड़ बनाए, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया। अब इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं एक वैली के साथ, बस एम टाइप का कर्व मिल रहा है हमें। ठीक है। जी सर। हाँ, तो बस ये एम टाइप कर्व है, बस इतना याद रखना मेल्टिंग पॉइंट का। एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट, एम फॉर एम टाइप कर्व। मजा आ गया। चलो, मजा आ गया तो बस आज बस यही मजे पर रुक जाते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। चलो, खुश रहो, मस्त रहो बच्चों। सर इसके एंडिंग क्यों नहीं दिखाया ग्राफ पे? स्कैंडियम बच्चों आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। बच्चे वही पूछ रहे थे। मैं बच्चे एनसीईआरटी पर स्टिक कर रहा हूं बहुत ज्यादा। उसका कारण क्या है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपके एनसीईआरटी में नहीं पूछा जाना है, आपको अननेसेसरी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है। हालांकि स्कैंडियम की टाइटेनियम में कम होती है, लेकिन अननेसेसरी मुझे याद करनी है। अब ये पूछा, मैं अगर जैसे ही तुम स्कैंडियम बताऊंगा ना, तुम ये पूछोगे स्कैंडियम की किससे कम होती है, तो मैं अननेसेसरी उस चीज में नहीं जा रहा हूं जहां पर तुम्हें टाइम वेस्ट हो, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। चलो ओके बच्चों, खुश सर रहो। एक सेकंड लिखने। हाँ नोट कर लो, रुक नोट कर लो। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों।